is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट टू major things you should know about the new moon in Taurus. Guys, आज 19/5 है, पावरफुल डे इन न्यूमरोलॉजी. प्रैक्टिस कर इस वर्ड की. यस भाई, बहुत ही पावरफुल नंबर है 19/5 और आज न्यू मून भाई अपीयर होगा, लेकिन हम लोगों को भाई 1-2 दिन के बाद ही दिखेगा. तो आज न्यू मून है और हम सब जानते हैं भाई एवरीथिंग इज कनेक्टेड. यस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, जितने भी लॉजीज़ हैं सबसे कनेक्टेड है. हम हर चीज़ें कनेक्टेड है. सो ये न्यू मून भाई बहुत ही एम्पावरिंग है. कैसे एम्पावरिंग है? इसे ब्लैक मून भी बोला जाता है. इसका एक नाम और भी है, ब्लैक मून, काला चांद. तो इसके भी मीनिंग है. और ये मून भाई टॉरस जोडियाक साइन पे अपीयर हो रहा है भाई, वृषभ राशि पे. सो बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग फुल मून है भाई. सॉरी, न्यू मून है. सो पहली चीज़ें आपको जाननी है इस न्यू मून के बारे में, वो ये है भाई, अंडरस्टैंड द आर्केटाइप ऑफ टॉरस. जो टॉरस जोडियाक साइन है भाई, जो वृषभ राशि है, इसके आर्केटाइप को समझे. और अगर आप का जोडियाक साइन टॉरस है तो भी सही आपके लिए, लेकिन आपका कोई और भी भाई अदर जोडियाक साइन है, जैसे मैं कैंसर हूँ, तो भी आपके लिए भाई ये इम्पोर्टेंट है. इसे जानना, टॉरस को जानना, और ख़ास करके इस न्यू मून में. तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग समझते हैं भाई, टॉरस का रूलिंग प्लैनेट है भाई वीनस, और एलिमेंट है भाई अर्थ, और मोड है फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है. तो इसको हम लोग डिकोड करते हैं भाई. सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट भाई वीनस, शुक्र ग्रह. और आज भाई दिन भी शुक्र है. आज शुक्रवार है भाई, फ्राइडे है, आज जुमा है. तो वीनस प्लैनेट के बारे में भाई आप थोड़ा सर्च करना डिटेल में, उतना एनालिसिस नहीं, बस डिटेल में. तो वीनस जो है भाई छोटा प्लैनेट है, और हम लोग भाई 24 मार्च को ही भाई वीनस और मून का भाई देखे, हम लोग मिलन हुआ था भाई, वो भी देखे थे. एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, कॉस्मोलॉजी में हम सबको दिखाया गया था भाई. रमज़ान का महीना था, फर्स्ट रमज़ान था, और मुझे लगता है सबसे पहले मैंने ही देखा था भाई. रोज़ा खोल के उठा, देखा, दोनों का मिलन हुआ है, बिल्कुल जैसा फ़ोटो में आपने देखा. तो वीनस जो है भाई वो ब्यूटी को भाई रिप्रेजेंट करता है भाई, प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, खूबसूरती को. जैसे वो बर्ड गाड़ी है भाई, जो आप समझ रहे हो, यस, उस चीज़ को वो प्रेजेंट करता है भाई वीनस. और टॉरस का भाई रूलिंग प्लैनेट ही वीनस है, शुक्र ग्रह है. देखो नाम भी कितना अच्छा है, शुक्र हिंदी में. और फिर इसके एलिमेंट में हम आएंगे तो इसका एलिमेंट है भाई अर्थ. यस, अर्थ. शायद पता नहीं आप ग्राउंड हो कि नहीं, वही मदर अर्थ से भाई ग्राउंड होना सिखाता है टॉरस में. और इसके
जोडियाक साइन को भी देखो, द बुल, टॉरस जोडियाक साइन भाई, सॉरी जोडियाक साइन बोल रहा हूँ, इसके सिंबल को भाई, टॉरस के सिंबल को, टॉरस के सिंबल को, इसका सिंबल है भाई द बुल। जो द रॉक है भाई, डॉन जॉनसन, वो भी टॉरस जोडियाक साइन के ही है। तो द बुल, इस चीज़ को समझो भाई, द बुल जो इसका सिंबोलिज्म है, सिंबल है, इसे समझे आप। और अब भारत में हो तो इसे समझने में थोड़ा आपको आसानी होगी भाई। हम लोग तो बुल को देखते हैं भाई, गाय से जो पैदा हुआ उसी को बुल बोलते हैं। हम लोग अभी देखते होंगे गांव में, अभी भी आओगे आप तो धाड़ में जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता है तो उससे जुताई होता है। और भारत में काव को होली एनिमल भी माना जाता है भाई, हमारे हिंदू भाइयों द्वारा। तो वहाँ से एग्जामिन करें कि वो सिंबल बुल ही क्यों है। जिस तरीके से, जैसे कि गाय हमारी माता है, हिंदुइज्म में बोला जाता है, जिस तरीके से हिंदुओं की भाई गाय माता है, उसी तरीके से सबकी भाई गाय माता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन से रिलीजन के हो भाई, कहाँ के हो, दुनिया में कहीं के भी हो भाई, हर जगह बुल पाया जाता है भाई। देखो टॉरस को ने भाई, क्या नाम है भाई उसका, डॉन जॉनसन, द रॉक, वो पहनते भी हो, उसके देखते भी हो भाई, गंजी सब पहनते हैं, टॉरस वाला है, बुल वाला है। तो जैसे हिंदुओं की गाय माता है, वैसे सबकी गाय माता है भाई। वो बुल की माता है, इंसान की तो माता नहीं है। तो हम तो उससे पैदा नहीं हुए, लेकिन वो एक मखलूक है, हम भाई बेस्ट मखलूक हैं। तो हम उसको देख के हम उससे सीख सकते हैं। जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी में ये सिंबल भी बना भाई, द बुल। तो उसी से आप समझोगे भाई, तब आप ग्राउंडिंग को समझोगे भाई, यस, मदर अर्थ से ग्राउंडिंग को। तब आप जो प्रिजन में फंसे हुए हो भाई, मैट्रिक्स में, छोटा सा इतना बड़ा चिड़ियाघर, छोटा सा इतना बड़ा जू, छोटा सा इतना बड़ा ये जो फंसे हुए हो भाई, तो वो ख़त्म हो जाता है भाई, यस। और वो आप ख़त्म कर सकते हो। अब थोड़ा और भाई झगड़े में मैं घुसता हूँ, मेरी आदत है। अब मुस्लिम लोग भाई गाय को खाते हैं, ये चीज़ें आ जाती है बड़ी बात। जो झगड़ा थोड़ा सा होता है भाई हिंदू मुस्लिम में, थोड़ा सा इस चीज़ में होता है कि वो लोग, अब भाई हम माता बोलते हैं भाई, मुसलमान सब खा जाता है भाई। तो इसी को हमें और आपको समझना है भाई कि वो हलाल करके खाता है कि नहीं। अभी भाई ईद ख़त्म हुई, बकरीद का टाइम आ रहा है भाई, गांव में मेरे सामने सिर्फ यादव है भाई, और ऐसे यादव की टट्टी मिट्टी का मकान, सबके घर में गाय और भैंस। और 3 साल से गांव में रह रहा हूँ, तो भाई वही देखता हूँ। और देखा मैंने कि भाई एक दया भतीजा है, उसकी माँ है, भौजी लगेगी, तो पाली भाई पिछले साल बछड़ा हो गया भाई, बाछा हो गया, 2 साल से पाल रही थी भाई, कुर्बानी में बेची, 18,000 की 20,000 में बेची भाई, पाली खिलाई उसको तो बेची, वो कुर्बान में कोई कुर्बानी दे दिया भाई, हलाल करके खाया। सोयल इज ईटिंग सोयल, मिट्टी मिट्टी को खा रहा है। और देखो टॉरस का एलिमेंट भी क्या भाई, अर्थ। जैसे कि आपने और हमने अवतार मूवी देखी थी भाई, उसमें भी दिखाया जाता है ना कि वो जबर करके उसको खा लिया जाता है, बताया कि माँ ईवा को की तरफ उसकी रूह को दी जाती है। यस, फिर मदर अर्थ में फिर वैसे आ रहा है भाई, हम देख ही रहे हैं भाई, बकरी से देख रहे हैं। तो जैसे गाय माता है भाई हिंदुओं की, वैसे बकरी भी माता है भाई हिंदुओं की, हमारी भी वैसे ही कि हम बेस्ट मखलूक हैं। हम देखते हैं भाई कि कैसे 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 सिस्टम तैयार है। आई एम वेजिटेरियन दो, तो वही इंसान जो कंज्यूम करने लगा था, यस कि मैट्रिक्स का ये इतना पावर, ये करेंगे कंज्यूम करने लगा था, तो वही जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमें भी कंज्यूम करता है। इसका मतलब आया भाई, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज कंटेजियस। आप किसी चीज़ का भी मीट खा रहे हो तो वो जिस पेन को झेला, या उसी का भाई आप गुद्दा अपने शरीर में ले रहे हो, तो उसके पेन को झेलना ही पड़ेगा भाई। जैसे ये मैंगो है, ये भी तो एनर्जी है भाई, डेड थोड़ी है, अलाइव है। लेकिन ये टूट जाएगा, पकेगा, तभी हम खाएंगे, समझो डेड ही खाएंगे, लेकिन लाइव एंजाइम्स रहते हैं।
जैसे उसी में मीट में भाई प्रोटीन रहते हैं, तो उसे आप खा रहे हो तो उसके एनर्जी को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे मैं भाई 3 साल से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं भाई सेक्रीफाइस के मैं खिलाफ नहीं हूँ। या कोई भी मांस खा रहे हैं भाई हलाल करके, विशुद्ध करके, तो उसके खिलाफ नहीं हूँ भाई। सोयल इज ईटिंग सोयल। तो ये भाई बहुत बड़ी चीज़ें लेके आती है भाई स्पिरिचुअलिटी में। वही वन मदर अर्थ से ग्राउंड करना भाई। अगर आप द बुल के आर्केटाइप को अच्छे से समझ पाओगे तो वही मदर अर्थ से ग्राउंड करना ही सिखाएगा। इसका मतलब आया भाई, आपने हॉलीवुड में मूवीज़ भी देखी होगी, सीरीज़ में भी देखा होगा, या एक टर्म सुना होगा द वाइकिंग्स। द वाइकिंग्स, वही द वाइकिंग्स का मतलब हम और आप देख लिए यहीं से भाई कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जा पाए भाई? मैं तो मुंबई भी नहीं जा पाया हूँ भाई। देख लिया हूँ सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, नहीं जा पाया हूँ भाई मुंबई अब तक। या आप जहाँ से मुझे देख रहे हो, क्या पता मैं गया हूँ कि नहीं आपके यहाँ। मैं बस दिल्ली गया हूँ भाई, पटना गया हूँ, आगरा गया हूँ भाई, फतेहपुर सीकरी गया हूँ, जयपुर गया हूँ, और तो कहीं नहीं गया। लेकिन स्थान हमारा क्या है भाई? वही अर्थ ही है ना भाई। और टॉरस का एलिमेंट भी क्या है? अर्थ, मदर अर्थ। सो इस न्यू मून भाई टॉरस पे है, तो मदर अर्थ से आप ग्राउंड हुए भाई। खुद को मदर अर्थ से ग्राउंड करें और मदर अर्थ के खूबसूरती को समझें कि सोयल इज ईटिंग सोयल। तो हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है कि गलत तरीके से हम नहीं खा पा सकते हैं। गलत तरीके से गलत चीज़ों को हर करेंगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसका मोड है भाई फिक्स्ड। यस, फिक्स्ड। इसका मतलब भी यह है भाई, जो बहुत सारे लोग अभी हैं बोलेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये वो। रियल भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब क्या भाई? कॉन्शियसनेस का प्रोटेक्शन, मतलब हर किसी के चेतना को समझ जाना। सलमान खान से आप मिले हो, लेकिन उसके चेतना को रूह की दुनिया में, जो कि असली दुनिया है, समझ सकते हो। अक्षय कुमार से मिले हो, लेकिन उसके चेतना को, उसके कॉन्शियसनेस को रूह की दुनिया में समझ सकते हो। और रूह की दुनिया ही रियलिटी है, कॉन्शियसनेस ही रियलिटी है। लेकिन कहाँ पे? मैनिफेस्टेशन में ही रह के। सबसे बड़ा सीक्रेट कि हमारा अस्तित्व भाई मैनिफेस्टेशन में ही रहा है ना भाई। तभी तो इसका एलिमेंट भाई अर्थ है, मदर अर्थ, कि हम तो इटर्नल सोल्स हैं। यस इंडीड, इटर्नल यूनिवर्स है भाई। लेकिन इस मदर अर्थ में आए हैं तो मदर अर्थ से बने हैं भाई। पानी मिला, बहुत सारा एलिमेंट मिला, मिल के बना है भाई। और हमेशा से मैनिफेस्टेशन में ही चीज़ें रही है भाई। तो मदर अर्थ से खुद को ग्राउंड करें भाई इस न्यू मून, और हल्का करें। यस, हल्का करें खुद को भाई, न्यू मून के तरह भाई, बिल्कुल न्यू हो जाएं भाई। हल्का करें खुद को, ग्राउंड करें मदर अर्थ से। बाकी वही मून ही भाई नथिंगनेस है। जैसे मैं कैंसर हूँ, और कैंसर ही एक ऐसा जोडियाक साइन है भाई जिसका रूलिंग प्लैनेट मून है। मतलब मून ही भाई नथिंगनेस है भाई। देखो कुछ है, पत्थर है, चमक रहा है, तो पहले से था। तो वही धरती में रह रहे हैं भाई, तो धरती में हम एक मदर अर्थ से ग्राउंड होके भाई अच्छे से चीज़ों को हर करेंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ों को हर करेंगे भाई। अच्छे लोगों से भाई जुड़ेंगे। सो ग्राउंड योर सेल्फ एंड बिकम न्यू लाइक द न्यू मून। दूसरा जो भाई मेजर थिंग है आपको जाननी है इस न्यू मून, ये वो है, ये है भाई। हाँ द न्यू बिगनिंग। यस, द न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। और नई शुरुआत, नई शुरुआत और आपके लिए हो चुकी है भाई। यस, एंड ही बिगनिंग है। तो आपके लिए नई शुरुआत हो चुकी है। आप देखो मून ओमेन पे भाई वीडियोस देख रहे हो, नई शुरुआत ही है भाई। देखो उधर प्लेन भी जा रहा है आज, तो वो शुरुआत तो कब से है। तो हमारे लिए नई शुरुआत ही है भाई, सबके लिए। ये नई शुरुआत भाई सबके लिए है। यस, और इस नई शुरुआत में भाई वही है कि सबको एक जगह पे आना है, सबको एक साथ इसी मदर अर्थ में रहना है। और सबसे बड़ी बात वही एनर्जी की भरमार। यस, फ्री एनर्जी इन द यूनिवर्स। मून को देखते हो भाई, चांद को, इटर्निटी से भाई एक चांद है, बस फेस चेंज होता है। आज न्यू हुआ, फिर फुल हो जाएगा, फिर न्यू हो जाएगा, फिर फुल हो जाएगा। एक ही चांद रहा है। तो
डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है कि नहीं भाई? तो आपके माइंड में जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हुई है, जो सेपरेशन का आपके अंदर में था कि सेपरेशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कंट्री वो कंट्री, ये सब सेपरेशन तो सेपरेशन नहीं था, ये आप रियलाइज़ कर चुके हो। और उसमें जो चैलेंजेस आपको मिले थे ये भी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वो रियल था और वैसा होना ही चाहिए था। लेकिन आप अभी सबमिशन में आ रहे हो अपने माइंड पे कि हम सब एक ही हैं, संसार हमारा एक ही है, सब कोई एक ही चांद को देख रहा है, एक ही सूरज को देख रहा है और सबका एक ही रोशनी मालिक है। ये आप समझ चुके हो। तो भाई नई शुरुआत है कि नहीं आपके लिए और हमारे लिए? नए जगह पे हम हैं कि नहीं भाई? मैट्रिक्स को स्केप करके हैं कि नहीं भाई? हम ट्रैप को स्केप करके भाई हैं कि नहीं? हम कोरोना वायरस से भाई फाइट करके बच के हैं कि नहीं भाई? जिंदा आज़ाद। तो नई शुरुआत ही है। सो मेरा आपके लिए ये मैसेज है भाई कि हम और आप कॉन्शियसनेस है, यस, और कॉन्शियसनेस ही रियलिटी है। बाकी ये वर्ल्ड भाई दुनिया, सपनों की दुनिया, माया, इल्यूज़न वर्ल्ड, सिम्युलेशन ही है और ये ऐसा ही है। तो आए आप अपना सिम्युलेशन भाई को क्रिएट करें और जाने कि अपना सबसे है, यस, आप सबसे हो, मैं सबसे हूँ, हर कोई वैसे ही है भाई। हर चीज़ें कनेक्टेड है, माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है। वही तो मैंने बोला, सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। और इसे हम और आप ट्रू एग्जामिन करके ही रियलाइज कर सकते हैं। तो नई शुरुआत करें भाई, यस, नई शुरुआत करें। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ विथ यू। ये मैं दावा कर सकता हूँ, गॉड इज़ विथ यू राइट नाउ राइट हियर। सो नई शुरुआत करें भाई। जो भी आप कर सकते हो, जो भी विज़न आ रहा है, जो भी आपके मन में लग रहा है कि मेरा ये पर्पस है, क्योंकि हर किसी के पास भाई पर्पस होता है। जो भी आप देख सकते हो भाई, यस, पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग, पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग। नज़रिया ही सब कुछ है। एंड पर्सपेक्टिव को क्रिएट्स योर रियलिटी। नज़रिया ही आपकी भाई रियलिटी क्रिएट कर सकती है और कर रही है, क्योंकि आपका नज़र जहाँ चेंज हुआ तो वैसी ही आपकी दुनिया है, यस। अभी दुनिया में सारा न्यूज़ देखो, लगेगा कौन सी दुनिया में आ गए, मार काट ही है वो। लेकिन देखो नज़र और नज़रिया ही भाई हमारे रियलिटी को शेप करती है, आकार देती है। सो यू आर स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो दैट, आई बिलीव दैट। सो नई शुरुआत करें खुद के लिए और खुदा के लिए भी भाई, यस, परमात्मा के लिए भी, अपने मालिक के लिए भी, और वो बताएंगे कि सबसे है। सो ये थे भाई दो मेजर पावरफुल थिंग्स आपको इस न्यू मून जाननी थी, यस। इतना ही आप जान गए, समझ गए तो माइंड आपका क्लियर है, आप टोटली ग्राउंडेड हो मदर अर्थ से। ये मैं आ रहा था भाई, छोटा स्टोर का पंख गिरा हुआ था। तो यही है क्वांटम फिजिक्स इन स्पिरिचुअलिटी, कि इंसान को पंख नहीं दिया गया है भाई, लेकिन हम लोग देखते हैं आस पड़ोस में कितनी सारी पंछी है, पंख दिया गया है, फेदर्स हैं। क्यों है? कि वही टॉरस जो मैंने बोला, द बुल सिंबोलिज्म, तो हम उसको देख के जाने कि अच्छा भाई बैल सब तो भाई, गौ सब तो भाई कहीं ज़्यादा जा नहीं पाए, जैसे यहीं पे आके धार तक में चढ़ के जाता है, और कहीं तो भाई चढ़ भी नहीं रहा है भाई, क्या बोलते हैं उसका, रेफ ही किया जा रहा है एक प्रकार से, स्लॉटरिंग है भाई, यस। तो वही हम स्लॉटरिंग और सेक्रीफाइस में भाई डिफरेंस को समझ लेंगे तो हमारे माइंड में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, यस। कि सोयल इज ईटिंग सोयल। आई एम वेजिटेरियन सिंस 2019, बट आई डोंट जज एनीबडी, कौन क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, लेकिन एग्ज़ामिन में आता है भाई कि यस, जो सही तरीके से खा रहा है भाई, जायज़ है। सोहेल इज ईटिंग सोहेल, हम भी तो खा रहे हैं भाई, घास भूस पत्ता हम भी तो खा ही रहे हैं। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू।